जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। OROP 3 टेबल्स जारी हो चुकी हैं और उनको एक्सप्लेन करने का सिलसिला जारी है। देखिए, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 मैं पहले ही आपके सामने शामिल कर चुका हूं। अब लेके आया हूं मैं आपके सामने टेबल नंबर 27। जी हाँ, फैमिली पेंशनर्स के लिए, चाहे आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, एनहेंस रेट फैमिली पेंशनर हो, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप सिपाही से लेके कैप्टन रैंक तक के कैटेगरी में आते हैं तो आपकी अगर फैमिली पेंशन है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टेबल देखनी है और कैसे देखनी है। पूरी टेबल आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अगर आप एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए टेबल नंबर 17 है, और अगर आप ऑर्डिनरी रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए टेबल नंबर 27 है। तो मैं आपको टेबल नंबर 27 के बारे में बताऊंगा। आप अगर एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आप उसमें 2 की गुना कर दीजिए, यानी डबल कर दीजिए अपनी पेंशन, क्योंकि एनहेंस रेट जो है डबल पेंशन होती है, स्पेशली ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन थे। तो आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में बताने वाला हूं इस टेबल के माध्यम से। जी हाँ, देखिए, मैं आपके सामने टेबल लेके आ चुका हूं। ये है टेबल नंबर 27। इस टेबल नंबर 27 में, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिफाइंग सर्विस है हर 6 महीने के अंतराल पर, और उसके बाद में रैंक दी गई है। रैंक में 2 कॉलम है, पहले कॉलम में एक्स ग्रुप का और दूसरे कॉलम में वाई ग्रुप का। तो आपकी जो पेंशन है पीपीओ में चेक कर सकते हैं कि आपका एक्स ग्रुप है या वाई ग्रुप है, उसके अनुसार आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, मैंने आपके लिए इसको बहुत ईजी कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि आपकी सर्विस टोटल 2 साल थी, यानी आपके हस्बैंड जो थे इनवैलिड आउट केस थे और उनकी टोटल सर्विस 2 साल थी। तो ऐसी स्थिति में जो है 9218 9218 सिपाही रैंक की एक्स ग्रुप की फैमिली पेंशन है। वाई ग्रुप की 9,000 रुपये, यानी अगर आप 0.5 ईयर्स से लेके 4.5 साल तक आपने सर्विस की थी आपके हस्बैंड ने, तो यहाँ पर वाई ग्रुप की जो पेंशन है, फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी रेट, वो है 9,000 रुपये। अगर हम बात करें नायक रैंक की, तो लेकिन नायक रैंक, देखिए, ये वाला कॉलम नायक के लिए है, इसलिए मैंने सबको सेपरेटली लिख भी दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बात करें नायक रैंक की, तो नायक रैंक की देखिए, अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में नायक रैंक का बन जाता है 9,000 रुपये वाई ग्रुप के लिए, एक्स ग्रुप के लिए 9,218। हवलदार की बात करें तो यहाँ पर बन जाता है 9,456 एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की 9,000। ऑनररी नायब सूबेदार सेम 9,456 और 9,000। अगर हम बात करें उसके बाद में नायब सूबेदार की, तो देखिए, नायब सूबेदार के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा चेंज नज़र आएगा आपको। नायब सूबेदार का है आपका 9,777 9,777 एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप के 9,050। सूबेदार 10,619 और 10,619, यानी सेम है, एक्स ग्रुप के हों चाहे वाई ग्रुप के हों। सूबेदार मेजर 10,619 10,619, इनका भी बिल्कुल सेम है। अगर हम और आगे चलते हैं तो ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन 13,121 दोनों का सेम है, और अगर आप एनसी हैं एयरफोर्स में तो आपका 9,000 है, यानी आपका जो पेंशन है 10.5-11 साल तक पूरा का पूरा 9,000 है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, मान लीजिए कि आपकी सर्विस पेंशन जो है, जो आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, आपके हस्बैंड की सर्विस 15 साल थी, 15 साल में सर्विस करके वो रिटायर हुए थे। तो पहला कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया, सिपाही के लिए, तो सिपाही के लिए 15 साल में 13,275 एक्स ग्रुप के लिए, और वाई ग्रुप के लिए 12,195। इसको और आगे बढ़ाते हैं लाइन को। नायक के लिए आप देख सकते हैं, वाई ग्रुप के लिए 12,410। और आगे चलते हैं, हवलदार 14,047 एक्स ग्रुप और 13,193 वाई ग्रुप। ऑनररी नायब सूबेदार भी सेम, देखिए यहाँ पर है आपका नायब सूबेदार 14,522 एक्स ग्रुप के लिए और 13,905 वाई ग्रुप के लिए। सूबेदार के लिए अगर हम बात करें 15,773, और उसके बाद में दोनों एक्स ग्रुप भी वाई ग्रुप भी। सूबेदार मेजर भी सेम है, और उसके बाद में अगर बात करें ऑनररी लेफ्टिनेंट की बात करनी है तो 19,491 रुपये है, चाहे आप एक्स ग्रुप मतलब ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं चाहे आप ऑनररी कैप्टन हैं। अब आगे आते हैं कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड जो हैं 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, तो 17 साल सर्विस में सिपाही में 13,358
एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए 12,278। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें नायक के लिए तो 14,134 और वाई ग्रुप के लिए 12,893। हवलदार की बात करें 14,481 और 13,486 वाई ग्रुप के लिए। सेम ऑनररी नायब सूबेदार के लिए है। उसके बाद में नायब सूबेदार के लिए 15,330 और 14,280। सूबेदार के लिए 16,260, चाहे आप एक्स ग्रुप के हों चाहे वाई ग्रुप के हों। सूबेदार मेजर के लिए भी सेम आपका 16,494, दोनों का सेम है, एक्स ग्रुप का भी वाई ग्रुप का भी। और अगर ऑनररी लेफ्टिनेंट की बात करें या कैप्टन की बात करें तो 20,399 है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी सर्विस 20 साल हुई है तो 20 साल अगर आपकी सर्विस हुई है तो यहाँ पर देखिए 14,100 और 13,020। उस नायक की बात करें तो 15,381 और वाई ग्रुप की 13,638। हवलदार एक्स ग्रुप 16,356, वाई ग्रुप 14,858। सेम ऑनररी नायब सूबेदार की 16,358 सेम देखिए 15,450। यहाँ पर जो है वाई ग्रुप का थोड़ा बदला बढ़ा है लेकिन एक्स ग्रुप का बिल्कुल सेम है, हवलदार, ऑनररी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार। ये देखिए बहुत ज़्यादा विसंगति सामने आ रही हैं। उसके बाद में अगर हम सूबेदार मेजर की बात करें तो 18,351 एक्स के वाई दोनों, लेकिन अगर सूबेदार की बात करें तो 17,795 एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप 16,260। ऑनररी कैप्टन ऑनररी लेफ्टिनेंट है दोनों का 22,695 है और एनसी का है 11,496। अब चलते हैं देखिए हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी 20 साल से अगर सर्विस ज़्यादा हुई है तो उसके लिए भी मैंने देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है। मान लीजिए कि 24 साल सर्विस की थी, 24 साल सर्विस की तो क्या है, 22 साल सर्विस थी तो आपको ये लाइन देखनी है। तो 24 साल में हम देखते हैं 14,676 एक्स ग्रुप सिपाही, 13,596 वाई ग्रुप सिपाही। नायक की बात करें तो 16,551 एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप 14,142। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर हवलदार रैंक के लिए तो हवलदार रैंक के लिए भी यहाँ पर आपको देखना है, इसी लाइन में आपको सीधा चलना है और हवलदार के नीचे पहुँच जाना है। तो एक्स ग्रुप में यहाँ देखेंगे 16,761, वाई ग्रुप 14,858। अब आपका ऑनररी नायब सूबेदार 16,965 और 15,443। अगर हम बात करें देखिए 18,495 नायब सूबेदार और 16,095 ये आपका वाई ग्रुप का है। सूबेदार 19,200 और 17,280। और अगर हम बात करें सूबेदार मेजर का तो 19,200 एक्स ग्रुप और 19,170 वाई ग्रुप। और यही देखिए आपका जो है 23,040 और 23,040 ऑनररी लेफ्टिनेंट और 23,495 ये आपका कैप्टन का है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी ने फुल सर्विस किया, 28 साल सर्विस की है। अगर 28 साल सर्विस की है और आप नायब सूबेदार हैं तो 19,005 एक्स ग्रुप और 16,670 जो है आपका वाई ग्रुप का है। इसी हिसाब से आप सूबेदार देख सकते हैं 20,535, 18,105। सूबेदार मेजर 20,535 और 20,250 और 24,450 और 25,500 जो है आपका ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन का है। और मान लीजिए कि अगर आप देखिए फुल सर्विस करके आए हैं तो आप सूबेदार मेजर हैं या सूबेदार हैं। सूबेदार हैं तो आपको 21,585 और 18,900 मिलेंगे। सूबेदार मेजर 32 साल या उससे ज़्यादा किया है तो 25,590, 20,745 सूबेदार मेजर का सेम है। और उसके बाद में अगर हम बात करें ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन दोनों का बिल्कुल सेम है 27,780। और जो मैक्सिमम पेंशन है, फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी रेट अगर हम बात करें एनसीज की फैमिली के लिए तो वो है 13,920 रुपये महीना। देखिए ये जो पेंशन मैंने आपको बताई है इसमें डीए डीआर सेपरेटली ऐड होता है। तो आपको अगर हम बात करें कि कितना डिफरेंस हुआ है तो फैमिली पेंशनर को बहुत मामूली डिफरेंस नज़र आया है। कहीं 100-150 रुपये नज़र आया है, कहीं 200, 250, 400 रुपये तक का डिफरेंस है। मुझे कोई ऐसा फैमिली पेंशन अभी तक नहीं मिला है जिसकी फैमिली पेंशन में 1,000 से ज़्यादा का इस टाइप का डिफरेंस देखा गया हो। तो फैमिली पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत कम भी हुआ है लेकिन उनको प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिलेगा और जितनी उनको पेंशन मिल रही है उतना ही मिलता रहेगा। तो जो मैंने आपको अभी पेंशन बताई 27 नंबर टेबल में, अगर आप एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो आप उसको डबल कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको एरियर कितना मिलेगा और क्या एरियर किस्तों में मिलेगा। देखिए एरियर आपको एक साथ मिलेगा और बहुत उम्मीद है कि आपको दशहरे से पहले आपके खाते में एरियर आ जाएगा। और अगर हम उसके बाद में बात करें तो ये जो आपका एरियर है ये एक किस्त में आपको मिल जाएगा। अक्टूबर से आपकी बढ़ी हुई पेंशन भी आपको मिल जाएगी। चलिए
ये थी आज की प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।